हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। दिस इज शिफा यास्मीन। वेलकम बैक टू माय चैनल देखते रहो और वेलकम बैक टू माय किचन। जी हाँ, किचन में आज जो रेसिपी बन रही है आपको पता ही है, रमज़ान के हवाले से सारी रेसिपीज जो है वो मेरी चल रही हैं और आप लोगों की आसानी के लिए घर में आप फटाफट इसको तैयार कर सकते हैं, अपने रमज़ान को बड़ा भरपूर और खूबसूरत बना सकते हैं। आज की जो रेसिपी है वो पालक और प्याज के हवाले से। अभी तक जितनी रेसिपीज मैंने शेयर की थी उसमें मैंने बेसन को पहले घोला था। आज हम बेसन को घोले बगैर घोलेंगे लेकिन कैसे घोलेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो रेसिपी में आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, ये थोड़ा सा पालक है, इसमें एक अदद प्याज जो है वो मैंने ऐसे काटी है, ठीक है। और इसको मैंने, ये भी मैं आपको दिखा दूं, और रिंग की सूरत में काटी है। इसका कोई रेशियो नहीं है, आप आधी प्याज रिंग में काट लें, आधी प्याज जो है वो आप फ्लैट करके काट लें। अब इसमें हम डालेंगे ये हरा धनिया, थोड़ा सा, थोड़ी सी हरी मिर्चें, और इसके साथ साथ हमें इसमें क्या ऐड करना है, जो मेरा स्पेशल इंग्रेडिएंट है, भुना हुआ जीरा धनिया। इसमें हम ज़रा ज़्यादा डालेंगे, तकरीबन मैंने 2 टीस्पून डाली है। उसके अलावा ये सफ़ेद ज़ीरा, ज़ीरा जो है वो 1/4 टीस्पून आप डाल दीजिएगा। देन इस पर मुझे डालना है नमक, ठीक है। नमक आप अपने घर के हिसाब से डालिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है आपको। और अब इसे को आपको ऐसे करके मिक्स करना है। आप चाहें तो इसमें एक चीज़ और भी डाल सकते हैं, मैं वो भी आपको डालना बताती हूँ। और इसको मैं 5 मिनट के लिए छोड़ूंगी ताकि थोड़ा सा इसका पानी निकल जाए। वो जो एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं वो है काली मिर्च, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कीजिएगा, इसका टेस्ट बहुत शार्प होता है। तो हमें इसे बस इतना ही ऐड करना है, समझें। मैंने इसको 1/4 टीस्पून से भी कम ऐड किया है। अच्छा, अब इसको मैं मिक्स करती जा रही हूँ। इसमें क्या हो रहा है, इसके साथ ये हो रहा है कि इसमें थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, ये देख रहे हैं नीचे इसके ऑयल थोड़ा सा वाटर ये छोड़ रहा है, बस। अब हमें क्या करना है, 3 से 4 मिनट हो गए हैं इसको। अब ये मैंने बेसन लिया और मुझे इसमें बहुत ज़्यादा बेसन नहीं डालना है, बस अभी मैं इतना ही डालूंगी। तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैंने बेसन डाला है और इसको अब मैं मिक्स कर रही हूँ। थोड़ा इसका अपना पानी है जिससे ये मिक्स हो रहा है। ज़रूरत पड़ी तो इसमें पानी का मैं छींटा भी मारूंगी। 2 टेबल स्पून डाला था, ये 3rd टेबल स्पून आ गया। अच्छा, ये अंदाज़ा आपको खुद करना है कि मुझे कहाँ पे रोकना है। इसको पतला बहुत ज़्यादा नहीं होना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना है। अब इतना करने के बाद ये देखिए, जो मैंने आपसे कहा थोड़ा सा छींटा, हमें हल्का हल्का इसी में छींटा मारना है। अच्छा, जब मैं अब इसको मिक्स कर रही हूँ ना, तो इसके प्याज जो हैं वो खुद ब खुद खुल रहे हैं। इसमें थोड़ा सा बेसन अभी और जाना है। ऑलमोस्ट ये 4 टेबल स्पून बेसन मैंने इतने से इसमें इस्तेमाल किया। ये जितना टाइट हो रहा है मुझे इतना टाइट नहीं चाहिए, ये बिल्कुल थोड़ा सा पानी मैंने इसमें और डाला, बस। चलो जी, ये देखिए, अब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा उठाते जाएंगे और इसको थोड़ा सा चपटा करेंगे, ठीक है। अभी इसको आप थोड़ा सा चपटा करेंगे तो इसका टेस्ट ही दूसरा। इसको मैं गोल नहीं बना रही, थोड़ा चपटा कर रही हूँ। चलिए जी, ये थोड़ा सा बच गया है। ये मुझे क्रिस्पी बड़े अच्छे लगते हैं, तो मैं बिल्कुल भी एक ड्रॉप भी ज़ाया नहीं करती। अब हम इसकी मीडियम हाई फ्लेम कर रहे हैं और मीडियम हाई फ्लेम में इसको कुक करेंगे। अच्छा जी, अगेन, जब तक बेस नहीं बनेगी आप इसको टर्न नहीं करेंगे। 2 की बन गई थी, मैंने 2 की टर्न कर दी, बाकी की नहीं की। थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसकी बेस तैयार हो जाएगी, उसके बाद हम इसे टर्न करते हैं। जी, इसे हम टर्न करते हैं।
अगर मैं इसको कच्चे में मोड़ देती या इसको कच्चे में मैं टर्न करती तो ये बिखर जाता, क्योंकि इसमें हमने बेसन का बहुत कम इस्तेमाल किया है। आप देख रहे हैं इसमें ग्रीन ग्रीन पत्ते उसके नजर आ रहे हैं। ये देख लीजिए, ये इसका फाइनली इस तरह का लुक है और ये बिल्कुल तैयार हो गए हैं। इनको ऑयल से निकालें और टिश्यू पेपर पर रख दें। तो ये प्याज और पालक के पकोड़े तैयार हो गए। ये अलग तरीके से हमने तैयार किया। अभी तक आपके साथ जितनी भी रेसिपी शेयर की थी उसमें हमने बेसन पहले घोला था, इसमें घोला नहीं है और बस हमने ऊपर से डाल के हल्का हल्का पानी डाल के इसको मिक्स कर लिया। इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, रमजान की स्पेशल रेसिपी है। और यहाँ पर शगुफ्ता यास्मीन को दीजिए इजाजत। तो मेरे किचन से मैं आपसे इजाजत चाह रही हूँ। जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, रेसिपी अच्छी लगी है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। देखते रहो कि देखना जरूरी है। खुदा हाफिज़।